हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ड्राइव में देख रहे होते हैं जो डॉक्टर के पास अपना स्पर्म फ्रीज करा रहे होते हैं। फिर उसी स्पर्म फ्रीज से हमारे हेजू का डॉक्टर मेरा फादर कौन है, डॉक्टर बोलता है हम किसी भी क्लाइंट की आपको इन्फॉर्म। फिर जब वो लोग कार से जा रहे होते हैं, जैमी बेहोश होती है कार में, हेजू कार बड़ी मस्ती में चला रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, सीन में हम हेजू के ऑफिस का सीन देखते हैं। जो हेजू का दोस्त होता है वो हेजू को कॉल करने की बार बार ट्राई करता है, फिर जो है हेजू कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ होता है। हम जैमी की सासू मॉम को देखते हैं जो अपने पूरे ख़ानदान वालों के साथ बैठकर डिनर कर रही होती हैं। उसके जो मेंबर होते हैं वो उसको बहुत सुना रहे होते हैं कि तुम्हारी देखो तुम्हारी बहू तो भाग गई। फिर वो बोलती है आप होते कौन है कहने वाले, मेरी बहू है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तभी वो लोग चुप हो जाते। फिर जैमी की जो सासू मॉम होती है वो वहाँ से जाने लगती हैं। वो जाके अपने बेटे से मिलती हैं और उससे कहती क्या ये तुम शादी का जोड़ा हमेशा पहन ही के रखोगे। तो फिर वो कहता है मम्मी जैमी कब आएगी। फिर जो उसकी मदर होती हैं वो उसका कैप उतारने लगती है, उसकी ड्रेस उतारने लगती हैं और वो कहती हैं बेटा तुम टेंशन मत लो, हम जैमी को ढूंढ लेंगे। वो कहता है मम्मी मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं पकड़ लेता। फिर जैमी जो होती है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मेरी शादी तोड़ दी, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। हेजू कहता काम डाउन, कुछ नहीं होगा, तुम बस रिलैक्स करो। वो ऐसे उसको कहने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैमी जो होती है लेक में अपनी वेडिंग ड्रेस धो रही होती है जो खेत में गंदी हो गई होती है। फिर हम वो जो होती है अपना शूज़ देखती है जो उसके हनी ने उसको दिया था। फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसका जो शूज़ होता है वो बहता चला जाता है। हेजू जो होता है उसका शूज़ ला के उसको देता है और कहता है साथ में चलो। फिर हेजू जाने लगता है, जैमी भी उसके साथ जाने लगती है। फिर जो है हेजू पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा रहा होता है और जैमी होती है वो वॉशरूम में होती है। वो सोचती है कि मुझे भागना चाहिए यहाँ से। वो भागने के फिर वो देखती है अरे वाह कितना अच्छा रास्ता, मैं तो आराम से निकल जाऊंगी। फिर वो निकल रही होती, वैसे ही होता ही होगा तुम्हारी सारी आदतें। फिर वो लोग कार्स में बैठ के निकल जाते हैं। हम जैमी के हनी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा होता है। फिर वो कार लेके जाने लगता है। फिर उसकी मदर आती है, वो उसको चिल्लाती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम थोड़ा पेशेंट नहीं रह सकते। फिर वो डर के कार से बाहर आ जाता है और सारे मेड्स उसको ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं किडनैप हो गई है, मुझे प्लीज़ बचा लो, मैं किडनैप हो गई है। हेजू बोलते हैं यहाँ पे कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। फिर एक अंकल होते हैं वो भी उसको चिल्ला के चले जाते हैं। जैमी शॉप के अंदर आती, कपड़े लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। फिर वो कॉल करने का ट्राई करती है अपने हनी को, पर उसको नंबर नहीं याद आ रहा होता है। वो कहते वो प्लीज़ गॉड मुझे नंबर याद आ जाए, क्या था नंबर। वो थोड़ी देर सोचती है, फिर वो ड्रेस करके चेंज करके आ जाती है। हेजू और वो दोनों कार में बैठ के फिर निकल जाते हैं एक सफ़र के लिए। वो लोग एक दूसरी सिटी में जा रहे होते। फिर जो उसका हनी होता है वो अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है पूरे घर में, बट उसको फ़ोन मिलता नहीं है। फिर उसका जो मेड होता है वो उसको फ़ोन देता है। फिर वो देखते कि अरे जैमी जी का तो मैसेज आया है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो घर से बाहर निकलता, कार में बैठता है, कार स्टार्ट करके वहाँ से फुर हो जाता है जैमी को ढूंढने के लिए। वो कहते हैं जैमी जी मैं आपको आ रहा हूँ ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं हेजू और जैमी एक रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं, आप लोग वेट करिए मैं आपके लिए एक सूप लेके आता हूँ। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। जैमी कहते तुमने मुझे अपनी वाइफ कैसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। जैमी कहते झूठी तो बोला है। फिर जो होता है अंकल उन लोगों के लिए सूप ले आते हैं। वो जो है हेजू तो ये खाता नहीं है। वो कहता है ठीक है। फिर जब बिलिंग का टाइम आता है तो हेजू तो कहता है कि मेरे पास तो वॉलेट नहीं, मेरा वॉलेट खो गया। अंकल कहते हैं कोई बात नहीं। फिर सो रहे होते तो हेजू जो होता है जैमी से कहता है भागने की कोशिश मत करना वरना मैं तुमको पकड़ लूँगा। जैमी कहती जाओ मुझे नींद आ रही। फिर जैमी चुप्पे से उठती है, जा रही होती है। वो हेजू को देखती है। हेजू सोते सोते ही बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जैमी को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि हेजू तो उठ जाता है।